बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, जो एक शुगर का मरीज़ है क्या उसको आड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। दूसरा मैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, एक शुगर का मरीज़ है जब वो आड़ू का इस्तेमाल करता है तो उससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं। अगर एक शुगर का मरीज़ उनको अपनाएगा तो उसके साथ उसकी ब्लड शुगर है वो कम मुतासर होगी। सबसे पहले आड़ू के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड पर आते हैं। आड़ू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और ग्लाइसेमिक लोड है ये दोनों लो कैटेगरी में होते हैं। एक मीडियम साइज़ का जो एवरेज आड़ू का साइज़ है उसके मुताबिक इसके अंदर पाए जाने वाला ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तकरीबन 35 तक है और इसके अंदर जो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी तकरीबन 3 से 4 तक आता है। तो गोया इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड हैं वो दोनों लो कैटेगरी में हैं और इसका ये मतलब हुआ कि ये शुगर का मरीज़ है वो आड़ू का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको पोषण का ज़रूर आप ख्याल रखा करें। आड़ू के इस्तेमाल से एक शुगर के मरीज़ों को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। आड़ू होता है ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है जिसकी वजह से जो शुगर के मरीज़ हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है वो होने का रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा ये है कि जो पोटेशियम है ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है जिसकी वजह से हमारी जिल्द की सेहत है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती है। एक शुगर का मरीज़ है उसकी शुगर है वो भी आड़ू के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है क्योंकि आड़ू है इसमें फाइबर हैं वो तकरीबन 1 ग्राम तक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाने वाला जो मैग्नीशियम है जिसकी वजह से उसके बंदे की इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बेहतर होती है। तीसरा ये है कि जब एक शुगर का मरीज़ है वो आड़ू का इस्तेमाल करता है तो उसके साथ उसका जो मैदा है वो काफ़ी सख्त रहता है और उसकी जो भूख की ज़हर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका वज़न है वो कम होता है और वज़न के कम होने के साथ भी उस इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बेहतर होती है। आड़ू जो होते हैं ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हमारी इम्यूनिटी है वो बेहतर होती है और शुगर के मरीज़ हैं उनमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। अब ये है कि एक शुगर का मरीज़ है वो कितनी मकदार में आड़ू का इस्तेमाल कर सकता है। इसका जो रिकमेंडेड पोर्शन है वो तकरीबन 100 से लेके 150 ग्राम तक है। जो एक मीडियम साइज़ का जो आड़ू है जो कि एक टेनिस की फल होते हैं इतने साइज़ का होता है वो एक शुगर का मरीज़ ज़रूर इस्तेमाल करे। लेकिन कोशिश ये करें कि जब आप आड़ू का इस्तेमाल करें तो खाना खाने से 2 घंटे पहले या बाद में इस्तेमाल किया करें। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन से ऐसा तरीक़ाकार हैं जिनको एक शुगर का मरीज़ अगर अपनाएगा तो उसके साथ उसकी ब्लड शुगर है वो नहीं बढ़ेगी। आड़ू को वो अगर बादाम के साथ या फिर ग्रीक योगर्ट के साथ या फिर क्रीम के साथ मिक्स करके खाएगा तो इसके साथ उसकी जो ब्लड शुगर है वो काफ़ी हद तक कम मुतासर होगी। और वो कौन से ऐसा तरीक़ाकार हैं जिससे उसकी ब्लड शुगर है वो बढ़ेगी। अगर एक बंदा आड़ू का जूस इस्तेमाल करेगा चाहे वो फ्रेश जूस इस्तेमाल कर रहा है और चीनी के बगैर भी कर रहा है तो उसके साथ उसको ये नुकसान होगा कि आड़ू के अंदर पाए जाने वाले जो फाइबर हैं वो कम हो जाएंगे जिसकी वजह से उसकी ब्लड शुगर है वो बढ़ेगी। दूसरा अपनी कोशिश ये करनी है जो बाज़ार से कैन जो आड़ू का जूस आता है वो आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसमें अच्छी खासी मकदार में जो शुगर है वो मिक्स की गई होती है तो आप उसके इस्तेमाल से आप ग्रेज किया करें। तो लिहाजा एक शुगर का मरीज़ है अगर वो आड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए तो मीडियम साइज़ का जोड़ है वो एक दफ़ा इस्तेमाल किया करें। शुक्रिया।